किया हथियार के साथ। मोहित ये गाय रक्षा के नाम मानेसर, ये वो शख्स है जिसके अगर फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह की गुंडागर्दी ये लगातार करता रहता है। हथियार देखिए इसके पास किस किस तरह के हैं, अलग अलग फोटोग्राफ्स में अलग अलग असलहे हथियार आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बावजूद अरुण जी, सीधा सा सवाल यह है, क्या हरियाणा सरकार की शह पर यह सब कुछ करता है? और असदुद्दीन ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल गौ रक्षकों के नाम पर एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जिसको हरियाणा की बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। अरुण चतुर्वेदी जी। चित्रा जी, मैं पहली बात तो मैं देश के कानून की बात कर रहा हूं। अभी गुप्ता जी इस बात की चर्चा कर रहे थे। मैं इतना जानना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे मैं मोनू की बात नहीं करता, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उस व्यक्ति के ऊपर पास्ट में कोई चीजें उसके आधार पर किसी भी घटना से उसको इंप्लीकेट कर सकते हैं क्या? इस तथ्य के ये बहुत गंभीर क्राइम है। और मैं सहमत हूं गुप्ता जी की बात से, ये हिंदू मुसलमान का नहीं, देश के एक नागरिक की हत्या हुई है, 2 नागरिकों की हत्या हुई है, वो भी निर्ममता पूर्वक की गई है। ये इस प्रकार की जो घटना हुई है, इसलिए किसी व्यक्ति को जब तक कम से कम पुलिस की जांच हो, खुद ओवैसी जी इस बात को, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से क्लीन चिट का सर्टिफिकेट लेकर मैं कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो मैं पहले चित्रा जी, मैं किसी व्यक्ति को के नाम पर गुंडागर्दी करता है, अरुण चतुर्वेदी जी, आप उसको क्या क्लीन चिट दे रहे हैं इस वक्त बैठकर? मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं सामान्य एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। सिद्धांत में जब तक कोई भी क्राइम हुआ है, उस क्राइम में एक आरोप लगा है, आरोप की जांच के दायरे में वो लोग भी आएंगे। जब तक पुलिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, हम किसी व्यक्ति को, कल आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर दे और उस व्यक्ति को पुलिस लेके चली जाए, इस तरह का नहीं हो सकता है। इस पर पूरी जांच हो, जांच के बाद कार्रवाई। आज गुप्ता जी कह रहे थे, मैंने एक सीरीज है, वो कह रहे थे 14 को, हम तो 1947 से अब तक की घटनाओं पर आ जाएं और चाहे तो गुप्ता जी उस पर चर्चा कर लें कि किस प्रकार देश में तुष्टीकरण की राजनीति चली। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार राजस्थान की है। मैं उस राजस्थान की संवेदनशील सरकार 2019 में बनी और 2019 की ऐसी नंबर ऑफ इवेंट्स अभी मैं बता सकता हूं जिनके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की, केवल एक वर्ग को पूरी तरह से ब्लैंकेट चिट देते रहे। खुद मुख्यमंत्री जो उनके साथ खड़े रहे। गुप्ता जी, एक एक देश की घटना है, राजस्थान हिंदू मुसलमान मत कीजिए यहाँ पे, जो लगातार चल रही है। हिंदू मुसलमान, मैं भी हिंदू हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ गुप्ता जी, आपने अभी बात की, यहाँ पे जो हथियार है वो आपने भी बात की, आपने भी चर्चा की है, आप जस्टिफाई मत कीजिए। आपने जो चर्चा की है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने सीधा भाजपा पर आरोप लगाया है, अगर भारतीय की हत्या होगी कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति कर रही है। आपने सीधी वोट की राजनीति देश में किसी ने शुरू की। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति 2 भारतीयों की हत्या शुरू की, उस पे बात कीजिए। एक एक करके बात कर लीजिए, मैं तथ्यों के आधार, एक एक करके बात कर लें। मैं आपसे तथ्यों के आधार बात करने को तैयार हूं और मैं जब बात करूंगा डेट से बात करूंगा, एक एक इवेंट की बात करूंगा। 2 मिनट में आप हिंदू मुसलमान पे आ गए। मैं भी आंकड़ों के साथ आप ढूंढ रहे हैं, मैंने 2014 उसी बात की आपने बात कर रहा हूं। ये 40 ऐसे केस हुए हैं गुप्ता जी, आपने चर्चा उसी से शुरू की है। मैं आपकी राजस्थान सरकार जो चल रही है, उस राजस्थान की सरकार ने किस प्रकार की घटनाएं पिछले 4 साल में की है और किस प्रकार से लगातार जिम्मेदार है। अगर आपने शुरू की है, ठीक है सर, मुझे लगता है अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी शासित हरियाणा सरकार हो या राजस्थान में कांग्रेस शासित सरकार हो, आप दोनों की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के भीतर 2 राज्यों की पुलिस से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, घटना का कारण पूछा जा रहा है, एक राज्य से अपहरण कर लिया जाता है, एक राज्य में नरकंकाल की बरामदगी होती है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो गुनहगार है उसको गिरफ्त में लीजिए और पूछताछ कीजिए, लेकिन बजाय इसके यहां पर हिंदू मुसलमान और ठीकरा। लेकिन आदिल हसन जी, आपके पास आते हुए, ये हिंदू मुसलमान करने में तो सबसे आगे आप ही की पार्टी है। ओवैसी साहब तो कल ही शाम को सामने आ गए, अभी पुलिस को जांच कर लेने दीजिए, जांच पूरे मामले में जारी है, खुद ही सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं सबको देने के लिए आप लोग। मैम, दो लोगों को जिंदा जला दिया जाएगा, सरकार अगर कुछ करेगी नहीं, सरकार एक्शन नहीं लेगी तो क्या चुप रहेंगे क्या? अगर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व करेगी, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व करेगी, क्या मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों के लिए हम नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे। हम ये सरकार को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये मेरा फर्ज है कि हम बोलेंगे। हम डरने वाले नहीं है, ना मोदी से डरते हैं, ना अमित शाह जी से डरते हैं, ना कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार से डरते हैं। अशोक गहलोत जी बताएं, अभी कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, अभी जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, क्या उनके घर में यह घटना होती है, कंपनसेशन काफी होता क्या? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एफआईआर हुआ, आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? और आपको मैं मोनू मनेसर के बारे में बतला दूं, मिस्टर एसपी मिस्टर राजेश कुमार, एडिशनल एसपी मिस्टर बिपिन, आईपीएस बिपिन अरोड़ा, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस रामचंद्रन जी, उनके साथ इनकी ऐसे फोटो है जैसे लगता है ये दोस्त है। और मनेसर के डिफेंस कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट की होती है, उसके भी मोनू मनेसर मेंबर है।
क्या गुड़गांव सरकार, भाजपा सरकार यही चाहती है क्या? जब गुड़गांव में एफआईआर हुआ, भाजपा सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि गिरफ्तार करे। देखिए असलाहा, देखिए उनका वीडियो, ठीक है, बिल्कुल।